ITI स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम अमरीश है। हम लोग इस वीडियो में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। काफ़ी दिन से मैं थोड़ा व्यस्त था, इस वजह से वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन आगे से आप सभी लोगों को निरंतर हमारे चैनल पर ITI से संबंधित वीडियो जो है मिलते रहेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में जो मैंने PDF दिखाया है, ये PDF भारत स्किल की वेबसाइट से लिया गया है। वहाँ पर जाकर आप सभी लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए रिज्यूम शुड बी, यानी कि जो हम रिज्यूम बनाते हैं वो कैसा होना चाहिए। शॉर्ट एंड प्रिसाइज, फैंसी एंड कलरफुल, हैविंग लॉन्ग एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, हैविंग एक्रोनिम्स एंड एब्रेविएशन। यानी कि शॉर्ट एंड प्रिसाइज मतलब छोटा होना चाहिए और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ही लिखी होनी चाहिए। फैंसी होना चाहिए, उसमें कलरफुल होना चाहिए। हैविंग लॉन्ग एंड डिटेल इंफॉर्मेशन, यानी कि उसमें जो है सारी इंफॉर्मेशन जो है वो डिटेल में होनी चाहिए। हैविंग एक्रोनिम्स एंड एब्रेविएशन, एब्रेविएशन माने होता है संक्षिप्त, और एक्रोनिम्स माने होता है जैसे एक लॉन्ग शब्द के लिए जो एक शब्द इस्तेमाल करते हैं वो होता है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा शॉर्ट एंड प्रिसाइज, यानी कि जो आंसर ए है ये हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, ए रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी कैरीड आउट इन ए जॉब इज कॉल्ड। यानी कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं या किसी जॉब के बारे में जो ड्यूटी है और जो आपकी जिम्मेदारी है वो कौन सी चीज़ बताती है। CV यानी कि जो आपका रिज्यूम होता है वो बताता है। जॉब डिस्क्रिप्शन यानी कि जॉब के बारे में जो जानकारी है वो बताती है। रिज्यूम बताता है या जॉब एप्लीकेशन बताता है। तो इसमें उत्तर है हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी कि आंसर बी। जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब ही यही है कि जॉब के बारे में उसमें डिस्क्राइब किया रहेगा, जॉब के बारे में बताया रहेगा कि आपका रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ड्यूटी क्या है, वो हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन बताता है। ये वाला क्वेश्चन भी सेम है। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप। यानी कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आया है, उसके बाद आपका अगला कदम क्या होगा। सेंड एप्लीकेशन लेटर, तो ये आपका कदम नहीं होगा क्योंकि एप्लीकेशन तो आपने पहले ही भेजा होगा। प्रिपेयर द रिज्यूम, रिज्यूम भी पहले ही प्रिपेयर करके तभी भेजेंगे। अपीयर एट द इंटरव्यू, सेंड रिज्यूम, तो रिज्यूम तो आपने पहले ही भेजा होगा, तो इसमें ऑप्शन सही होगा आंसर सी, अपीयर एट इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू कॉल आने के बाद आपको इंटरव्यू अटेंड करना है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, चूज सुटेबल WH वर्ड फॉर गिवन सेंटेंस। दिए हुए वाक्य के लिए सही WH से शुरू होने वाला शब्द हमें बताना है। एनिमल डू यू लाइक, मतलब जानवर जो तुम्हें पसंद है। तो नॉर्मली हमारा क्वेश्चन होगा कौन सा जानवर तुम्हें पसंद है, तो इसमें उत्तर सही होगा विच एनिमल डू यू लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क आफ्टर द वर्ड रोहन इन द गिवन सेंटेंस। यानी कि जो हमारे पूर्ण विराम होते हैं या जो विस्मय बोधक शब्द होते हैं, इस तरह के जो हम विराम लगाते हैं सेंटेंस में, इसमें कौन सा लगेगा। कॉमा लगेगा, पीरियड लगेगा, स्लैश लगेगा, हाइपन लगेगा। तो सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं, रोहन, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। यानी कि रोहन, डेविड और राम लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं, तो इसमें कॉमा का प्रयोग होगा क्योंकि इसमें 3 लोग हैं। तो डेविड और राम के बीच में तो एंड लगा है, लेकिन रोहन और डेविड अलग अलग शब्द नहीं हो रहे हैं, इसलिए इसके बीच में हम लोग कॉमा शब्द का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर द गिवन क्वेश्चन। जो अगर कोई हमसे सवाल पूछता है हाउ हैव यू बीन, आप कैसे हैं, तो हम उसको क्या जवाब देंगे। हम यही बोलेंगे हम ठीक हैं, आप कैसे हैं। तो इसके लिए इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा वेरी वेल एंड यू, मतलब हम बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं। तो इसमें आंसर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन। जो हमारा क्वेश्चन है उसके लिए हमें क्या हम उत्तर देंगे, क्या रिस्पॉन्स दें। क्वेश्चन है, व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, एक्सीडेंट कब हुआ। तो इसमें समय पूछ रहा है, तो इसमें जो है हम लोग समय बताएंगे एट 10:30 लास्ट नाइट, यानी कल रात को 10:30 बजे एक्सीडेंट हुआ। तो यहाँ पे समय पूछ रहा है, इसलिए इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब। इसमें सही सेंटेंस का टेंस का जो है हमें
प्रयोग बताना है कौन सा है इसमें। आई, उसके बाद खाली स्थान, म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। तो मैं जब बच्चा था मैंने म्यूजिक, इसमें क्या है, लर्न सीखा, सीख रहा हूँ, सीखूंगा या सीखा। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि ये जो है सेंटेंस ऐसे होगा जब मैं छोटा था या चाइल्ड था तभी मैंने म्यूजिक को सीखा। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। करिकुलम बीटे यानी कि सीबी इज आल्सो नोन एज, सीबी को हम लोग किस और नाम से जानते हैं, तो जैसा कि सब लोगों को पता है सीबी को हम लोग रिज्यूम के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विथ कंपैरेटिव एडजेक्टिव, यानी कि जो कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो इसमें जो वाक्य दिया है इसमें कौन सा सही रहेगा। योर पेंसिल इज देन माइन, तो इसमें सही उत्तर रहेगा योर पेंसिल इज शार्पर देन माइन, नुकीली है। तो इसमें नॉर्मली जो कंपेयर करते हैं तो हम ई आर लगा देते हैं, जैसे लॉन्गर हो गया, शार्टर हो गया, इस तरह जो है हम लोग इसको कंपैरेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। कंपेयर करना मतलब तुलनात्मक। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फ्यूचर टेंस ऑफ द वर्ब बी। इसके बाद इसमें खाली स्थान है टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट। तो इसमें जो है हमें फ्यूचर टेंस का प्रयोग करना है। तो फ्यूचर टेंस हमारा आर गोइंग नहीं है, हैड गॉन ये पास्ट टेंस हो गया, आर गोइंग ये प्रेजेंट टेंस हो गया, और विल गो ये हमारा फ्यूचर टेंस है। तो इसमें आंसर डी सही होगा, वी विल गो टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट, यानी कि हम ब्रेकफास्ट के बाद जू को जाएंगे। तो विल का प्रयोग हमारा फ्यूचर हो गया। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ड दे के साथ हम लोग इज का प्रयोग नहीं करेंगे, दे के साथ हम लोग आर का प्रयोग करेंगे, दे आर गुड फ्रेंड्स। फिल इन द ब्लैंक विथ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस ऑफ द वर्ब। तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस जो है उसमें इज पासिंग होगा, द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इसमें सही इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करना है। तो इसमें हम लोग एक बार देखते हैं हु आर यू गोइंग, ये जो है बनेगा ही नहीं। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। व्हिच आर यू गोइंग, ये भी सेंटेंस सही नहीं है। एंड व्हाट आर यू गोइंग, ये भी नहीं बनेगा। तो इसमें आंसर बी जो है ये हमारा सही रहेगा, क्योंकि इसमें वाक्य का एक मीनिंग निकल रहा है और इंट्रोगेटिव भी है। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर प्रोनाउन आई मेड दिस केक, मैंने ये केक बनाया है। तो इसमें योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ या माई सेल्फ। तो आई के साथ जो हम लोग लगाएंगे वो होगा माई सेल्फ। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर प्रोनाउन सी मेड दिस केक। तो सी के साथ हम लोग हर सेल्फ लगाते हैं, आई के साथ जो है माई सेल्फ। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन जो है वो है फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर रिफ्लेक्सिव नाउन सी हैज़ हर्ट। तो इसमें जो है सही रहेगा हर सेल्फ, उसने खुद को नुकसान पहुंचाया। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विथ सूटेबल एडजेक्टिव फॉर द गिवन सेंटेंस। मतलब जो वाक्य दिया है इसके लिए हमें सही एडजेक्टिव का प्रयोग करना है। द लिटिल गर्ल्स आईज रिवील्ड हर मिस्चीफ। मिस्चीफ माने होता है शैतानी या शरारतीपन। तो लड़की की, जो छोटी लड़की है, उसकी आंखें जो है उसकी शैतानी के बारे में बात कर रही थी। तो इसमें जो है कौन सा वाक्य भरा जाएगा। तो चबी माने होता है थोड़ा गोल मटोल, तो ये वाला सही नहीं होगा। बीक जो है ये भी सही नहीं होगा। शार्ट साइटेंड ये भी नहीं होगा। इसमें ऑप्शन डी सही है। ट्विंकलिंग, ट्विंकलिंग माने होता है झिलमिलाना, मतलब उसकी आंखें जो है झिलमिला रही थी, उसी से उसके जो है पता लग रहा था कि ये शैतानी कर रही है। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्लेस प्रीपोजिशन। इसमें सही जो है प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। माई हाउस इज एट, इन, ऑन, अंडर। तो इसमें होगा माई हाउस इज ऑन थर्ड फ्लोर। फिल इन द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड। इसमें जो है सही शब्द का प्रयोग करना है। कौन सा क्वेश्चन वाला शब्द इसमें प्रयोग होगा। इज द स्पीकर एट द फंक्शन, मतलब कोई फंक्शन है वहाँ पे जो वक्ता है या स्पीकर है वो कौन है। तो इसमें जब आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे पता लगेगा हु। इसमें ऑप्शन डी सही है। हु इज द स्पीकर एट द फंक्शन। लो लेवल लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड।
लो लेवल लैंग्वेज को क्या कहा जाता है? तो लो लेवल लैंग्वेज को हम लोग मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोनाउंसिएशन रेफर्स टू। प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? जैसे जो हम लोग उच्चारण करते हैं यानी कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड, वो हमारा क्या कहलाता है? प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण करना। तो इसमें ऑप्शन जो है वो डी यानी कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड जो है ये हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है रीअरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस। मतलब जो ये वर्ड दिया है इनसे हमें कोई मीनिंगफुल वाक्य बनाना है। टीचर, स्कूल, वर्कड, सी ए एज। तो इसमें जो सही वाक्य बनेगा सी वर्कड एज ए स्कूल टीचर, यानी कि वो स्कूल टीचर के रूप में कार्य करती है। द वर्ड दैट एक्सप्रेस ए सडन एंड स्ट्रांग फीलिंग इज कॉल्ड। मतलब जो बहुत तेज या मजबूत फीलिंग जो है व्यक्त करता है, ऐसा शब्द जो है क्या कहलाता है? तो ऐसा शब्द हमारा कहलाता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मतलब जैसे इसको बोलते हैं विस्मय बोधक। जैसे ऐसे शब्द होते हैं जैसे क्या हो गया, अरे, हे। तो ये सारे जो है अचानक स्ट्रांग फीलिंग जनरेट करते हैं ये शब्द, इनको विस्मय बोधक यानी कि इंटरजेक्शन बोलते हैं। पंक्चुएशन होता है पूर्ण विराम, और कंजक्शन हमारा होता है समुच्चय बोधक शब्द, और एपॉस्ट्रॉफे होता है ये हमारा जैसे किसी शब्द में हम लोग एक कॉमा का प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे वो लिखा रहता है दे, यहाँ पे ऐसे कॉमा लगा के BE, तो इसका मतलब होता है दे हैव। इसी तरह मान लीजिए एक जो है दूसरा शब्द है, मान लीजिए एमीज, तो ऐसे शब्द लिखे रहते हैं, यहाँ पे कॉमा लगा रहता है। तो इस तरह के शब्दों को हम लोग जो है वो एपॉस्ट्रॉफे शब्द वर्ड कहते हैं। अगला है व्हेन यू ग्रीट हायर ऑफिशियल सच एज टीचर, इंस्ट्रक्टर और सुपरवाइजर यू शुड यूज। मतलब आप अपने टीचर को, सुपरवाइजर को, इंस्ट्रक्टर को अगर आप जो है ग्रीट कर रहे हैं यानी कि उससे सुबह मिल रहे हैं, आप उसको जो है अभिनंदन उसका करना चाहते हैं, तो कैसे कहेंगे? तो उसके लिए हम लोग गुड मॉर्निंग, हेलो, हे, हाय, तो इसमें हम लोग गुड मॉर्निंग का प्रयोग करेंगे। गुड मॉर्निंग एक अच्छा जेस्चर का आता है। हेलो, हाय, ये सारा हम अपने फ्रेंड सर्किल में जो नॉर्मली कैजुअली हम बात करते हैं उसमें हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हिच वन इज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो ब्रेन का, कंप्यूटर का ब्रेन CPU को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हिच वन इज कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर होते हैं जो हमारे गणना सूचक शब्द होते हैं, यानी जिनके माध्यम से हम गणना करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ये हमारे सारे कार्डिनल नंबर होते हैं। तो इसमें आंसर ए सही है, इसमें आंसर डी, इसमें आंसर डी, क्योंकि ये हमारे जो है कार्डिनल नंबर हैं। इसी तरह हमारा आर्डिनल नंबर होता है। आर्डिनल नंबर होता है ये हमारा स्थान सूचक शब्द होते हैं, जैसे फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, 9th, 11th, इस तरह जो है ये प्लेस बताते हैं, ये स्थान बताते हैं, इसलिए इनको आर्डिनल नंबर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हिच वन इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है यानी कि विस्मय बोधक चिन्ह जहाँ पे ऐसे डंडी लगा के ऐसे एक बिंदी रहता है, तो उनको हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस इट इज़, कितना सुंदर घर है ये, मतलब विस्मय प्रकट करना, आश्चर्य प्रकट करना, वहाँ पे इस तरह के चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ये हमारे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हिच वन इज एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस इनमें से कौन से है? राम हैज पास्ड द एग्जाम, द बॉल वॉज काट बाई हिम, द बुक वॉज बींग रीड बाई हर, वी वर ड्रिवन होम बाई डैड। तो इसमें दो तरह से सेंटेंस होते हैं, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस के सेंटेंस है, इसमें जो है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस ये है, बाकी ये सारा हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। द बॉल वॉज काट बाई हिम, द बुक वॉज बीइंग रेड बाई हर एंड वी वर ड्रिवन होम बाई डैड। अगला क्वेश्चन है व्हिच वन इज पैसिव वॉइस। इसमें से कौन सा पैसिव वॉइस है? मोहन इज पेंटिंग ए हाउस, मोहन एक घर पेंट कर रहा है, ये हमारा एक्टिव है। सी वॉज रीडिंग ए बुक, ये भी हमारा एक्टिव है। हर बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड बाई अस, ये हमारा पैसिव है। तो इसमें ऑप्शन सी जो है ये सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है व्हिच वन नॉट ए कंजक्शन। इनमें से कौन सा कंजक्शन नहीं है? कंजक्शन मतलब होता है समुच्चय बोधक, मतलब एक साथ दो तीन चीज़ों का के बारे में बात करता है, जैसे एंड और बट। लेकिन ऑन शब्द जो है डी, ये हमारा कंजक्शन नहीं है, यानी कि ये समुच्चय बोधक शब्द नहीं है।
विच वन इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ रोल प्लेइंग, इनमें से कौन सा जो रोल प्लेइंग का बेनिफिट नहीं है? बिल्ड कॉन्फिडेंस, डेवलप लिसनिंग स्किल, डेवलप क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, डेवलप बोर्डम। यानी कि जब हम कोई रोल प्ले करते हैं तो उसमें कौन सा हमारा फायदा नहीं होता है? तो बोर्डम माने होता है हमारा अरुचि। तो जब हम कोई रोल प्ले करते हैं तो उसमें हमारा अरुचि नहीं होता है, बाकी ये सारी चीज़ें हमें डेवलप होती हैं। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। विच वन इज नॉट ए वोवेल, इनमें से कौन सा स्वर नहीं है? ए, ई, एफ, आई। तो हमारे वोवेल्स जो होते हैं वो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, ये हमारा वोवेल नहीं है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड ऑफिस एटिक्वेट, यानी कि ऑफिस में जब हम काम करते हैं तो वहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा शिष्टाचार है? वन शुड ड्रेस फॉर्मली, मतलब फॉर्मली ड्रेस पहन के आना चाहिए। वन शुड नॉट बी पंक्चुअल टू द वर्क, समय से काम नहीं पूरा करना चाहिए। वन शुड हैव फैंसी मोबाइल रिंगटोन, मतलब फिल्मी जो है रिंगटोन मोबाइल में रखनी चाहिए, फैंसी रिंगटोन। वन शुड लिटर वंस वर्क प्लेस, यानी कि दूसरे के वर्क प्लेस को गंदा करना चाहिए। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन ए सही है, हमारा सही शिष्टाचार यही है। वर्ड दैट इज प्रोनाउंस्ड द सेम एज अनदर वर्ड बट डिफर्स इन मीनिंग इज कॉल्ड, तो वो हमारा कहलाता है होमोफोन। जो हमारा होमोफोन होता है उनको हम लोग समध्वनिक शब्द कहते हैं, यानी कि उच्चारण में समान होते हैं लेकिन इनकी स्पेलिंग और अर्थ जो है अलग होता है। जैसे हमारा होमोफोन का जो उदाहरण है वो है फ्लावर, FLOWER, और दूसरा शब्द है FLOUR, फ्लावर। ये दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो जो है एक ही है, लेकिन दोनों के मीनिंग भी अलग हैं और स्पेलिंग भी अलग है। एक फ्लावर माने फूल होता है, दूसरे फ्लोर माने होता है आटा। इसी तरह जो दूसरा शब्द इसमें दिया है होमोग्राफ, जो हमारा होमोग्राफ शब्द होता है ये हमारा स्पेलिंग में तो समान होते हैं लेकिन इनके अर्थ में भिन्नता होती है। जैसे उदाहरण के लिए एक शब्द होता है बियर, दूसरा शब्द है बियर, ये दोनों एक ही शब्द हैं लेकिन एक माने होता है भालू और दूसरे माने होता है सहन करना, बियर करना। इनको हम लोग होमोग्राफ बोलते हैं। अगला है डिफ्थोंग। डिफ्थोंग होता है एक साथ उच्चरित दो स्वरों से बना एकल ध्वनि। जैसे बॉय, बॉय में ओ और आई दोनों स्वर हैं तो इनसे जो शब्द बन रहा है ऑय, ये हमारा होता है डिफ्थोंग। इसी तरह कॉइन, COIN, कॉइन। इसी तरह क्लाउड, CLOUD, ये हमारा होता है डिफ्थोंग। तो इसमें ऑप्शन जो है ए हमारा सही है। अगला जो क्वेश्चन है, एक बाइट में क्या होता है? तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, माउस एंड कीबोर्ड, सर्किट डायग्राम। तो इसमें जो हमारा कंप्यूटर होता है इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट्स अदर प्रोग्राम बाय मॉडिफाइंग देम इज कॉल्ड। तो जो हमारा प्रोग्राम है जो दूसरे को नुकसान पहुंचाता है वो हमारा वायरस होता है। A software application used to enable computer users to locate and access web page is called। तो ऐसा कौन सा चीज़ है जिसकी सहायता से हम लोग वेब पेज जो है चला सकते हैं? तो हमारा ब्राउज़र होता है, वेब ब्राउज़र होता है जिससे हम लोग इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। अगला है एन इलीगल एक्टिविटी कमिटेड टू द इंटरनेट इज कॉल्ड। तो इंटरनेट से संबंधित जो भी इलीगल एक्टिविटी होती है यानी कि गैर कानूनी एक्टिविटी होती है उसको हम लोग साइबर क्राइम के श्रेणी में लाते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पेन्स ए रीजनल, नेशनल और ग्लोबल एरिया इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं WAN, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। एक होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा होता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसमें यह है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ये पूरे देश में या ग्लोब में हो सकता है, मतलब कनेक्ट कर सकते हैं। CPU कंसिस्ट ऑफ, CPU में क्या क्या चीज़ें होती हैं? इसमें कंट्रोल यूनिट और ALU होता है। CPU स्टैंड्स फॉर, CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है फॉर शॉर्ट डिस्टेंस व्हिच नेटवर्क टाइप इज यूज्ड।
तो शॉर्ट डिस्टेंस यानी छोटी दूरी के लिए हम लोग करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क का। उसके बाद एक सिटी या शहर में छोटी दूरी के लिए हम लोग मैन का, उससे बड़े एरिया में वैन का प्रयोग करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क का। इन एन ईमेल वेयर यू विल ऐड रिसीव्ड ईमेल एड्रेस whom you want to send the copy of email। तो मतलब अगर आप किसी को मेल भेज रहे हो, आप चाहते हो कोई दूसरे को भी कॉपी उसकी जाए, तो उसको बोलते हैं सीसी, उसके अंदर हम लोग मेल को डालते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उसकी कॉपी जिसको भेजें वो दूसरे लोगों को पता ना लगे, तो उसके लिए उसको हम लोग BCC ब्लैक कार्बन कॉपी, उसका फॉर्म होता है, उसके अंतर्गत भेजते हैं। इन एक्सेल द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं सेल। मतलब जो ऐसे ऐसे होता है ये हमारा सेल होता है। तो यहाँ पे रो और कॉलम का इंटरसेक्शन यानी कि क्रॉस होता है। इन MS एक्सेल कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज नोन एज, तो वर्कशीट के कलेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? वर्क बुक बोलते हैं। मतलब इसमें कई वर्कशीट होती हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्क बुक। अगला क्वेश्चन है इन MS एक्सेल टू इंसर्ट ए फार्मूला इन सेल। तो जब भी हम फार्मूला एंटर करते हैं तो सबसे पहले हम लोग इक्वल टू का साइन का प्रयोग करते हैं। इन MS पेंट विच एक्सटेंशन इज नॉट सपोर्टेड, तो जो पेंट होता है उसमें हम लोग पिक्चर के माध्यम से काम करते हैं, कोई फोटो या इमेज का काम करते हैं। तो जितने भी पिक्चर के जो एक्सटेंशन होते हैं जैसे .jpg, .gif, .png, ये सारे सपोर्ट करते हैं। .doc ये हमारा MS वर्ड का जो है एक्सटेंशन है, तो ये हमारा सपोर्ट नहीं करेगा। इन विच ओरिएंटेशन द टेक्स्ट इज प्रिंटेड लेंथ वाइज यानी कि लंबाई वाइज किसमें हम लोग प्रयोग करते हैं, वो होता है हमारा पोर्ट्रेट। अगला क्वेश्चन है इन विच ओरिएंटेशन द टेक्स्ट इज प्रिंटेड विड्थ वाइज, यानी कि जिसमें विड्थ जो है ये प्रिंट होता है, तो ये हमारा होता है लैंडस्केप। अगला क्वेश्चन है मतलब एक तरह से एक बार पेपर ऐसे प्रिंट होता है और एक ऐसे होता है, तो ये हमारा लैंडस्केप हो गया, और ये हमारा जो है ये हमारा हो गया पोर्ट्रेट। प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट्स अदर प्रोग्राम बाय मॉडिफाइंग देम, ये हमारा वायरस होता है। स्प्रेड शीट्स आर सेव्ड विद एक्सटेंशन, ये हमारा होता है एक्सेल में हमारी स्प्रेड शीट होती है, तो इसमें .xls का जो है एक्सटेंशन होता है। अगला क्वेश्चन है स्प्रेड शीट्स, अगला क्वेश्चन है एक्सपेंशन ऑफ लाइनेज, लाइन होता है लोकल एरिया नेटवर्क। रै में होता है व्हाट इज एक्सपेंशन, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का फुल फॉर्म। रोम का होता है ROM, रोम का रीड ओनली मेमोरी। अगला है एक्सपेंशन ऑफ वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। व्हाट डज ASAP स्टैंड इन SMS लैंग्वेज, SMS में हम लिखा रहता है ASAP, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है एज सून एज पॉसिबल। इसमें ऑप्शन C जो है ये सही है। अगला क्वेश्चन है शॉर्टकट की फॉर कॉपी के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? Ctrl+C। कट के लिए क्या प्रयोग करते हैं? Ctrl+X। इसी तरह पेस्ट के लिए Ctrl+B। Ctrl+E जो है ये हमारा ऑल के लिए होता है, मतलब कहीं सिलेक्ट करना हो तो Ctrl+A दबा देंगे तो ऑल सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे वही सब है। सिलेक्ट ऑल के लिए क्या प्रयोग करेंगे? पेस्ट के लिए व्हाट इज द सेल एड्रेस ऑफ 4th रो एंड 4th कॉलम, तो इसमें जो इसका एड्रेस होगा D4। अगला है व्हाट इज द डिफॉल्ट नेम ऑफ न्यूली क्रिएटेड फोल्डर इन विंडोज में जब आप फोल्डर क्रिएट करते हैं तो उसका क्या नाम होता है? तो ऑटोमेटिक वो न्यू फोल्डर लेता है, बाद में उसको हम लोग रीनेम कर सकते हैं। अगला है व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ FYI, तो FYI का मतलब होता है फॉर योर इंफॉर्मेशन। वेयर ऑल डिलीटेड फाइल विल बी स्टोर्ड, जो भी फाइल हम डिलीट करते हैं वो कहाँ चली जाती हैं? तो कंप्यूटर जो लोग चलाते होंगे जानते होंगे, वो रिसाइकिल बिन में जाती हैं। वहाँ से हम आवश्यकता पड़ने पर उसको रीस्टोर मार सकते हैं, लेकिन एक समय बाद वहाँ से वो डिलीट हो जाता है। व्हिच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट टेलीफोन लाइन इनटू PC, तो टेलीफोन लाइन्स PC में हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं? उसके लिए हम लोग मॉडेम का प्रयोग करते हैं। अगला है व्हिच वन इज ए डोंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, मतलब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में हमें क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में है। यूज हार्ड टू गेस पासवर्ड, मतलब डिस्क्लोज पासवर्ड टू एनीवन, टेक बैकअप डेटा ऑफ योर PC periodically,
इनक्रिप्ट लैपटॉप, हार्ड ड्राइव एंड मोबाइल डिवाइसेज। तो इसमें जो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो हमें नहीं करनी चाहिए वो है हमें अपना पासवर्ड किसी को नहीं बताना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं वो सिक्योरिटी के अंदर आता है, डूज में आता है, वो डोंट में नहीं आता है। वो सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए। व्हिच वन इज साइबर क्राइम? साइबर क्राइम क्या है? मेल भेजना नहीं है, ऑनलाइन खरीदारी नहीं है, ऑनलाइन गैम्बलिंग मतलब कुछ घोटाला करना, ये हमारा साइबर क्राइम आता है। चैटिंग विद फ्रेंड्स, ये भी हमारा साइबर क्राइम नहीं है, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है व्हिच वन इज फाइल मैनेजमेंट टूल दैट कम्स विद विंडो? विंडो के साथ हमें कौन सा टूल आता है? तो वो होता है विंडो एक्सप्लोरर। यानी कि जब विंडो एक्सप्लोरर खोलते हैं तो उसमें हमारा सी ड्राइव, डी ड्राइव ये सारा खुल जाता है। व्हिच वन इज सर्च इंजन? इसमें से कौन सा सर्च इंजन है जिसमें हम लोग सर्च करते हैं? तो ये है हमारा गूगल। गूगल है, याहू है, ये हमारे सर्च इंजन है। फेसबुक, हॉटमेल, फ्लिकर, ये सारे हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। अगला क्वेश्चन है व्हिच वन इज सर्च इंजन? तो फ्लिकर, आर्कुट, हॉटमेल, याहू, तो इसमें याहू सही है। अगला क्वेश्चन है व्हिच वन इज ए सोशल नेटवर्किंग साइट? सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सा है? आउटलुक, फेसबुक, लोटस नोट्स, मोजिला। तो फेसबुक हमारा सोशल नेटवर्किंग साइट है। व्हिच वन इज वेब ब्राउजर? मतलब ऐसा जिसमें हम ब्राउजिंग करते हैं, कौन सा है? फेसबुक, हॉटमेल, इंटरनेट एक्सप्लोरर, आउटलुक एक्सप्रेस। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर में हम लोग ब्राउजिंग करते हैं। व्हिच वन इज इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस क्या है? स्पीकर, जॉयस्टिक, मॉनिटर, प्रिंटर। तो स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी और प्रिंटर भी। जॉयस्टिक हमारा जिससे गेम खेलते हैं हमारा इनपुट डिवाइस है। व्हिच वन इज आउटपुट डिवाइस टू द कंप्यूटर? कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस क्या है? तो प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है। माइक, माउस, कीबोर्ड, ये सारी हमारी इनपुट डिवाइस है, मतलब जिससे हम लोग कमांड देते हैं। व्हिच वन इज नॉट ए स्टोरेज डिवाइस? कौन सी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? वीडियो टेप, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड, प्रिंटर। तो प्रिंटर हमारा स्टोरेज डिवाइस नहीं है, इसमें हम कुछ डेटा सेव नहीं करते हैं। व्हिच वन इज डिसएडवांटेज ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट? सोशल नेटवर्किंग साइट का एक हानि क्या है? मेक एडिक्टिव, यानी कि इसकी हमें आदत लग जाती है, ये बहुत बड़ा नुकसान है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द सिनोनिम्स ऑफ फॉरवर्ड व्हेन वी टाइप इन एमएस वर्ड? तो ये होता है हमारा थ्रेसर्स। इसी तरह स्पेल चेक से हम स्पेलिंग चेक करते हैं। हाइपरलिंक से कोई चीज़ को हम हाइपरलिंक बनाते हैं। स्टाइल से वर्ड का स्टाइल जो हमने टाइप किया उसको चेंज करते हैं। तो थ्रेसर्स होता है, उससे हम लोग जो कोई वर्ड लिखे हैं तो उससे सिनोनिम्स कोई इस वर्ड है तो मिल जाता है। इफ़ यू विड्रा ₹500 फ्रॉम एन ATM, द ATM मशीन गिव्स यू 5000, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग यू विल एथिकली करेक्ट? अगर आप ATM से 500 निकाल रहे हो, 5000 निकल रहा है उसमें से, तो आप नैतिकता के आधार पे क्या करेंगे? मेक ए कंप्लेंट, एक कंप्लेंट करेंगे। दूसरा है पैसा ले लेंगे। तीसरा है पैसा ATM के पास गिरा देंगे। चौथा है पैसा गरीबों को दे देंगे। तो नैतिकता के आधार पे हम लोग उसकी कंप्लेन जो है ब्रांच में जाके करेंगे। अगला क्वेश्चन है काइजन मीन्स? काइजन का क्या होता है? तो काइजन का मीनिंग होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, यानी कि लगातार जो हम लोग सुधार करते हैं उसको हम लोग काइजन जापानीज भाषा में कहते हैं। चूज द करेक्ट कॉन्टेक्स्ट ऑफ गिवन एक्सप्रेस इन ए ग्रुप डिस्कशन। एक्सक्यूज मी, आई वुड। तो अगर ग्रुप डिस्कशन हो रहा है वहाँ पे कोई ऐसा कहता है एक्सक्यूज मी, आई वुड, तो इसमें क्या होगा? इंटरप्टिंग, मैं मतलब आपको रोकना चाहूँगा, क्योंकि उसको कुछ कन्फ्यूजन होगा, कोई क्वेश्चन होगा तो वहाँ पे वो इंटरप्ट करेगा। एग्री कर रहा है तो उसके लिए वो इंटरप्ट नहीं करेगा। समराइजिंग के लिए भी, क्योंकि वो वक्ता नहीं है तो इसलिए समराइज वो नहीं करेगा। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला है कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन विदाउट यूज ऑफ वर्ड इज कॉल्ड। मतलब जहाँ पे हम लोग कोई शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं और अपनी बात हम दूसरे तक पहुँचा सकते हैं, जैसे इशारे आदि के माध्यम से, या रोड सिंबल जो लगे होते हैं, ये हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं। डेडिकेशन टू पार्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड, मतलब किसी काम के लिए अगर हमने जो है डेडिकेटेड हैं तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं कमिटमेंट। अगला क्वेश्चन है एक्सपेंशन ऑफ SMS। SMS का फुल फॉर्म क्या है? तो ये होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। अगला क्वेश्चन है फॉर स्मार्ट गोल्स S स्टैंड फॉर। जो स्मार्ट होता है इसका फुल फॉर्म होता है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट, टाइम बाउंड। तो इसमें S जो है वो है स्पेसिफिक। अगला है जेस्चर बाइटिंग नेल्स सोज। अगर कोई अपना नाखून चबा रहा है तो उसका क्या मतलब होता है? तो वो असुरक्षित महसूस कर रहा है, इनसिक्योरिटी।
जेस्चर ब्रिस्क एंड इरेक्ट वॉकिंग सोज, मतलब अगर आप तेजी से चल रहे हैं तो वो क्या दिखाता है, तो ये हमारा कॉन्फिडेंस दिखाता है। गोल्स आर क्लासिफाइड एज, तो गोल्स हमारे कौन कौन से होते हैं, तो गोल्स हमारे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म होते हैं। इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज अकाउंट्स फॉर, फेस टू फेस कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज कितना परसेंट ले जाता है, तो 55% ले जाता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है जो हमारा आंतरिक मोटिवेशन होता है, ये हमारा लंबे समय तक चलता है। इसी तरह एक्सट्रिंसिक जो मोटिवेशन होता है वो हमारा शॉर्ट पीरियड के लिए चलता है, मतलब जो बाह्य मोटिवेशन होता है। अगला क्वेश्चन है लिसनिंग टू रेलवे या फ्लाइट अनाउंसमेंट टीचर्स लेक्चर्स कम अंडर, यानी कि अगर आप जो है टीचर का, रेलवे का, फ्लाइट का जो है अनाउंसमेंट सुनते हैं तो ये किसके अंदर आता है, ये हमारा कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है अगर हम सॉन्ग जो है केवल आनंद के लिए सुन रहे हैं, प्लेजर के लिए, तो ये किस में आता है, तो ये हमारा एप्रिसिएटिव लिसनिंग के अंतर्गत आता है। मोटिवेशन इज कैटेगराइज इनटू, मतलब मोटिवेशन जो है इसको कौन कौन से में बांटा गया है, तो ये हमारा इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दो चीज़ों में बांटा गया है। नॉइज फिजिकल डिस्कम्फर्ट ऑफ हॉटनेस आर कोल्डनेस कम्स अंडर, मतलब अगर कहीं पे ज़्यादा शोर हो रहा है या बहुत गर्मी है, कहीं ठंडा है, ये किस चीज़ में आता है, कौन से बैरियर है, कौन सी रुकावट है, तो ये हमारा इन्वायरमेंटल बैरियर है, मतलब पर्यावरण की रुकावट है। राइज एंड फॉल ऑफ पिच ऑफ वॉइस इज कॉल्ड, मतलब जैसे कोई तेज बोल रहा है, अचानक धीमे बोल रहा है, तेज बोल रहा है, तो ये जो पिच है तेज धीम होने की आवाज़ की, इसको क्या कहते हैं, तो ये हमारा होता है इंटोनेशन। इंटोनेशन मतलब जो हमारा उच्चारण है उसकी जो साउंड है उसको जो है बताता है कि कम है ज़्यादा है, उसको हम इंटोनेशन कहते हैं। स्टडी ऑफ राइट एंड रॉन्ग इन ह्यूमन एंडेवर्स इज कॉल्ड, तो ये हमारा एथिक्स होता है। एथिक्स में हम लोग सही गलत के बारे में जानते हैं। व्हिच इज ए ड्रॉबैक ऑफ रोल प्लेइंग, रोल प्लेइंग का ड्रॉबैक क्या है, कॉन्फिडेंस आता है। डेवलप लिसनिंग स्किल, सुनने की शक्ति जो है डेवलप होती है। डजंट प्रोवाइड रियल सिचुएशन, डेवलप क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो क्रिएटिवनेस भी आती है, बस इसमें यही ऑप्शन सही नहीं है। डजंट प्रोवाइड रियल सिचुएशन, यानी कि सही जो सिचुएशन है वो हम लोग नहीं प्रोवाइड करा पाते, क्योंकि ये एक नाटक करते हैं हम लोग, एक्चुअल सिचुएशन से अलग होता है ये। अगला क्वेश्चन है व्हिच वन इज 3P ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, तो 3P पब्लिक स्पीकिंग का होता है प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड प्रेजेंट, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। व्हिच वन इज डू फॉर इंटरव्यू एटिक्वेट, तो एटिक्वेट माने होता है हमारा शिष्टाचार, तो हमारा जो इंटरव्यू होता है उसके लिए शिष्टाचार होता है। कॉन्फिडेंस, ड्रेस एप्रिसिएटली प्रॉपर, नहीं ड्रेस अप्रोप्रिएटली, प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट, लाई अबाउट योर एबिलिटी टू गेट जॉब, तो ये हमारा इसमें तीनों सही हैं, चौथा गलत है, मतलब हमें जॉब पाने के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। व्हिच वन इज ए बैरियर टू स्पीकिंग, स्पीकिंग में बैरियर क्या है, नर्वसनेस, लैक ऑफ टाइम, पुअर लिसनिंग, रिलक्टेंट टू रीड, तो हमारा जैसे अगर हम नर्वस रहेंगे तो सबसे बड़ा बैरियर यही होता है, हम बोल नहीं पाएंगे। व्हिच वन इज डू इन इंटरव्यू एडिक्वेटी, यानी कि जो हमारा इंटरव्यू में शिष्टाचार क्या होना चाहिए, तो ड्रेस, टू कैजुअली, लाई अबाउट एबिलिटी टू गेट जॉब, टू एक्सेसिव इन जेस्चर, बी कॉन्फिडेंट, तो डू हमें क्या करना है, डोंट मतलब क्या नहीं करना है, तो हमें क्या करना है, हमें कॉन्फिडेंट होना है। व्हिच वन इज गुड कम्युनिकेशन, अच्छा कम्युनिकेशन क्या है, मैसेज इज क्लियर एंड डायरेक्ट, मतलब आप जो कहना चाहते हैं वो अगला समझ जाए, यही अच्छा कम्युनिकेशन है, तो क्लियर और सीधा होना चाहिए। व्हिच वन इज स्मॉल एटिक्वेट, ईमेल एडिक्वेट, मतलब ईमेल के समय हमें क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, कीप ईमेल शॉर्ट, सेंड वायरस इन्फेक्टेड मेल, फॉरवर्ड फॉल्स मैसेज, यूज ऑल कैप्स और स्मॉल लेटर इन ईमेल, तो हमारा ईमेल में हमें छोटा मेल भेजना चाहिए, जितना जरूरी है उतना ही। व्हिच वन इज कंसीडर टू बी गुड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन अच्छा कब होगा, जब हमारा रिसीवर के प्रति सेंडर जो है वो पॉजिटिव है, मतलब वो चाहता है कि वो समझ जाए। व्हिच वन इज कंसीडर टू बी पुअर कम्युनिकेशन, बेकार कम्युनिकेशन क्या है, जब मैसेज इज एम्बिगुअस, मैसेज इज क्लियर एंड डायरेक्ट, रिसीवर इज ओपन टू लिसन, सेंडर इज पॉजिटिव टुवार्ड्स रिसीवर, तो पुअर कम्युनिकेशन क्या है कि मैसेज जो है अस्पष्ट है, अगर मैसेज क्लियर नहीं है तो वो हमारा कम्युनिकेशन पुअर कम्युनिकेशन आता है। व्हिच वन इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन
मतलब जैसे आप किसी से बोल के किसी से कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो उसका नुकसान क्या है, तो इसमें जो है रिकॉर्ड नहीं मेंटेन होता, यही इसका नुकसान है। अगला क्वेश्चन है व्हिच वन इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रिपल ए। तो ट्रिपल ए का फुल फॉर्म होता है एटीट्यूड, अटेंशन एंड एडजस्टमेंट। तो इसमें जो है एंग्जाइटी जो है ये पार्ट नहीं है, बाकी ये तीनों जो है ट्रिपल ए के पार्ट हैं। व्हिच वन इज नॉट ए आर्टिकल, निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्टिकल नहीं है, तो इसमें ऑप्शन सी सही है, इन। व्हिच वन नॉट एन एलिमेंट ऑफ 3P ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। तो पब्लिक स्पीकिंग में जो 3P होता है प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड प्रेजेंट। तो इसमें पॉजेज जो है यानी प्रेजेंट या परफॉर्म हो जाएगा, तो पॉजेज इसमें सही आंसर है। व्हिच वन इज नॉट एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक टू अचीव सक्सेस, मतलब कौन सा गुण जो है आपके अंदर सक्सेस होने के लिए नहीं चाहिए, तो अनएथिकल वर्क जो है ये नहीं होना चाहिए, मतलब अनैतिकता वाले काम नहीं करना चाहिए। कॉन्फिडेंस होगा, इंटीग्रिटी होगी, कमिटमेंट होगा, तो आप जो है सफलता को पाएंगे। व्हिच वन इज नॉट द आउटकम ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, निम्नलिखित में से कौन सा अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है तो उसका जो है परिणाम नहीं है। एंथुसियास्टिक होना, क्रिएटिविटी, बोर्डम, पब्लिक सॉल्विंग एटीट्यूड। तो बोर्डम यानी कि अरुचि, यानी कि आप बोर हो जाएंगे, ऐसा कुछ आपके अंदर नहीं आएगा। अगला है व्हिच वन इज लेटेस्ट एंड इफेक्टिव मीन्स ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन, मतलब मॉडर्न कम्युनिकेशन का सबसे इफेक्टिव यानी कि प्रभावशाली तरीका कौन सा है। फैक्स, पोस्टल मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, मैसेज थ्रू टीवी। तो हमारा ईमेल जो है ये नया कम्युनिकेशन है, इसमें हम तुरंत जो है मैसेज कर सकते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन सी सही है। तो इस तरह हमने जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के पढ़े हैं। इसका एक और वीडियो में बनाऊंगा जिसमें जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसके बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।